दोस्तों देखो, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले सारा डिस्कशन हो चुका है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डिस्कशन हमने कर लिया है। एक डिस्कशन और करने जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, वेक्टर में अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का बात करें तो हम इस मल्टीप्लिकेशन को दो कैटेगरी में बांटते हैं दोस्तों। एक होता है वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा होता है वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एक होता है वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम फर्दर दो कैटेगरी में बांटते हैं भाई। एक तो आपका मल्टीप्लिकेशन बाय पॉजिटिव नंबर, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेशन बाय पॉजिटिव नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर। एक बार पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार नेगेटिव नंबर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ध्यान रहिए ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, एक बार फिर बता देते हैं। देखिए, जब भी हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाएगा जितना नंबर से। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें, एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हमने कहा ए वेक्टर इधर है, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a वेक्टर हो जाएगा। और 3a वेक्टर क्या होगा, जितना इसका लेंथ है उस लेंथ का करीब 3 गुना लेंथ। देखिए, जितना लेंथ हमने ये ड्रॉ किया उसका करीब 3 गुना लेंथ आगे बढ़ जाएगा, बढ़ गया। ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 3a। डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ। मतलब स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन नहीं, अगर वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है तो। अब बात करते हैं नेगेटिव। अगर देखिए स्केलर नंबर है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने कहा एक वेक्टर a है, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं -3 से तो -3a वेक्टर। ध्यान है, इससे क्या होता है, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड तो 3 गुना होगा, साथ में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए, जैसे हमने कहा कि हमारा ये वेक्टर a है दोस्तों, वेक्टर a, अगर आप इसे -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वेक्टर देखिए डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में तो 3 गुना हो गया। बाय लेंथ अगर बात करें तो इस वेक्टर का जो लेंथ होगा दोस्तों वो इस वेक्टर से करीब 3 गुना है ज़्यादा, इससे 3 गुना। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया है, अपोजिट। मतलब अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड उतना नंबर टाइम्स बढ़ जाएगा और साथ में डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है। तो वेक्टर एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, वेक्टर स्केलर ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया। अगला बात करते हैं हम लोग वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मतलब दोनों वेक्टर होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम बेसिकली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी का नाम है डॉट प्रोडक्ट, दूसरे का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। और ध्यान, इस प्रोडक्ट को करने के लिए दोनों वेक्टर के बीच में डॉट साइन लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम उसका नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं ये भी डिस्कस करेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट डील करेंगे यहाँ पे। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों रखा गया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस साइन लगाते हैं। जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस साइन होगा तो दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर के बीच में डॉट साइन होगा दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो अब हमें ध्यान ये और ये दोनों डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लिखा है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, देखिए लिखा हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन डिस्कस करें डॉट प्रोडक्ट का, तो देखिए इसका जो डेफिनेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, वेक्टर ए वेक्टर बी का अगर हम डॉट लेते हैं तो डेफिनेशन कहता है दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जहां पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
मीन्स कहने का मतलब अगर हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। अब सुनिए, देखिए जैसा कि हमने अभी बोला यहाँ पर कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ, ये डेफिनेशन है इसका, हम लोग प्रोजेक्शन से ले आते हैं, डेफिनेशन को प्रोजेक्शन से लाते हैं। तो देखिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, या लिखा हमने कॉस थीटा। दोस्तों देखिए ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, मतलब ये दो वेक्टर है, डॉट किया तो एज अ होल क्या आया, बोलिए एज अ होल आया क्या, एक स्केलर नंबर आया, एक स्केलर आया है। जब दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो आंसर स्केलर आता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट। इसी वजह से स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर आता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम यही थॉट वहां लगा दे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर, इस वजह से क्या बोलते हैं उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर, इस वजह से क्या बोलते हैं उसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर, इसलिए क्या बोलते हैं उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। उसका डेफिनेशन होता है कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो हम इस तरह से आंसर निकालेंगे। यहाँ पर जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। चलिए ध्यान रहे, हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं, क्या काम करता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम लोग डॉट प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा यूज करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इस डॉट प्रोडक्ट को। वैसे मैं बच्चों को ये भी पढ़ाता हूँ कि अगर आपको कभी बोले ना कि फाइंड द एंगल बिटवीन दो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, तुरंत करना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तुरंत डॉट प्रोडक्ट लगाइए। डॉट प्रोडक्ट निकालना, लगाने से एंगल बहुत आसानी से निकलता है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर एंगल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर पाएंगे ना। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट। तो अगला जो हेडिंग हुआ हमारा उसमें लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डॉट प्रोडक्ट। तो देखते हैं सारे पॉइंट्स एक से करके डिस्कस करते हैं ना, सारे पॉइंट्स। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट लिखा हमने यहाँ पर कि जो ए डॉट बी होता है उसको लिखते हैं हम लोग मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। यहाँ से हम थीटा निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालते हैं, थीटा। या अगर हमने थीटा इज इक्वल टू लिखना है कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। हम लोग ये बात लिख सकते हैं, सबको क्लियर है। यहाँ से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालते हैं, मतलब इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर। देखिए दिस थीटा इज एंगल between vector A and vector B, angle between vector A and vector B। दूसरा पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट इज लिखा हमने यहाँ पर वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। सो दिस cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, दोनों इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। वी कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस, ए का मॉड अपॉन, देखिए वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, शायद आपने पढ़ा हो, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में अगर आप देखें, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ए कैप, एंड दिस वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बी कैप। इसका मतलब आप ये बात बोल सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा के बराबर है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब लोग ध्यान से देखिएगा, आपको और भी बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। तो हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट में हमने लिखा कि अगर कभी ऐसा हो, लिखा हमने इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू, चलिए ऐसा पहले यहां से ले, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा अगर 90 डिग्री, इसका मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है बोलिए 90। इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अच्छा, जब भी कभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या लिखेंगे बोलिए, लिखेंगे मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इंटू cos 90। cos 90 क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये बात एकदम भेजे में डाल लो दोस्तों। क्या है बात कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। सुनो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर 0। अगर थीटा 90 है या वेक्टर परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। भेजे में डालिए, बहुत काम का फॉर्मूला है ये। तीसरा बात करते हैं, देखिए चौथा बात करते हैं यहाँ पे, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं उलट दूं इसे, मैं ऐसा लिखूं इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन बच्चा तुरंत लिखता है देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं बोला ना अगर थीटा 90 है तो ए डॉट बी 0 है, लेकिन ए डॉट बी 0 है तो थीटा क्या है, ध्यान रहे ऐसे ब्लाइंडली नहीं हो सकता। देन क्या हो सकता है, देन हम लोग लिख सकते हैं देन आइदर थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 होगा तभी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और बी इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर a डॉट बी 0 है तो जरूरी नहीं है कि थीटा 90 हो। थीटा 90 भी हो सकता है, b 0 हो सकता है, a 0 हो सकता है, इनमें से कुछ भी ऐसा हुआ तो 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि थीटा 90 हो, लेकिन अगर थीटा 90 है तो ये जरूरी है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और बात लिखते हैं, कभी ऐसा लिखा हो इफ a डॉट b इक्वल्स टू 0 and a not equals to 0, b not equals to 0, then आप बताइए a और b 0 नहीं है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, then क्या लिखेंगे, then थीटा must be 0, then थीटा must be 0। तो थीटा कंपलसरी है कि क्या होगा 0 होगा अगर a और b 0 नहीं है और डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। फिर सुनिए, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो भाई कुछ भी a 0 होगा तब भी 0 हो जाएगा, b 0 होगा तब भी 0 होगा, इनके बीच में 90 डिग्री हो तब भी 0 होगा, तो तीनों कंडीशन आ सकता है। लेकिन अगर ये दोनों 0 नहीं है तो सिर्फ एक ही कंडीशन बचा, सिर्फ कौन सा 90 वाला, तो थीटा मस्ट भी 90 डिग्री होगा। सॉरी, थीटा मस्ट भी 90 डिग्री, 0 नहीं, थीटा मस्ट भी 90 डिग्री, थीटा मस्ट भी 90 डिग्री, मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर्स। फिर से दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट तुरंत 0 हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, समझ जाए डॉट प्रोडक्ट क्या लिखना है इसका 0 लिखना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइंस है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम देखिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करके दिखा रहा हूँ। तो थीटा 90 के केस में देखा। अगला बात करते हैं छठा पॉइंट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग लिखे यहाँ पर कि इफ अगर ऐसा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन क्या होगा a डॉट b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 0 क्या होता है 1, इसका मतलब आएगा मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। उस टाइम ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है जब थीटा 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट देखिए, लिखा इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्या होता है, माइनस में हो जाएगा -1, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम। तो ध्यान रहे डॉट प्रोडक्ट मिनिमम तब होता है जब थीटा 180 डिग्री हो, और मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 0 डिग्री हो। 7 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए 8वां पॉइंट, पॉइंट 8 का अगर डिस्कशन करें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 8वां पॉइंट है, अगर हम कभी यूनिट वेक्टर लें दोस्तों, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो सबको मालूम है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं वैसे इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड फिर क्या लिखा, cos थीटा। तो एवरीवन नोज अबाउट दैट, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, और ये जाएगा cos थीटा। अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। मतलब जब भी कभी a कैप b कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, cos थीटा आएगा। ऐसे इससे पहले भी फॉर्मूला लिखा था हमने ये। तो इसी को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, देखिए ऐसे इसी को आगे बढ़ाएं, जैसे हमने ये बात लिखा। अच्छा दोस्तों, पहले तो आपको सबको ये बात पता है कि दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0। दो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 0। जैसे अगर मैं कभी भी ये बात लिखूं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 9th पॉइंट में, कभी भी ये बात लिखूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, दोनों अगर वेक्टर सेम है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। इसको क्या लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ ए, और cos क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, cos 0 क्या हो जाएगा, 1। तो मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब a डॉट ए क्या आएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का क्या स्क्वायर। अगर हम ये लिखूं a कैप डॉट ए कैप, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ऐसे देखिए। सो अगर हम लोग ऐसे a कैप डॉट ए कैप, तो क्या लिखेंगे, ए कैप के मॉड का स्क्वायर। ए कैप का मॉड क्या होगा बोलिए, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना है, 1, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसका मतलब दो सेम वेक्टर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1। ये लिखिए, या ऐसा भी लिखिए बी कैप डॉट बी कैप, आंसर क्या आएगा, 1। मतलब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0। एंगल कितना होता है, 0। अगर इसी हिसाब से हम और आगे बढ़े दोस्तों, तो शायद आपको पता होगा, देखिए हम लोग डायरेक्शन में प्रेजेंटेशन जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि हम स्पेस में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप, और जेड एक्सिस डायरेक्शन को के कैप। तो वैसे अगर हम बात करें आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आई कैप डॉट आई कैप। जैसे देखिए ना ए कैप 1, तो आई कैप क्या हो जाएगा, 1। अच्छा बोलिए जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, 1। के कैप डॉट के कैप क्या आएगा, 1। अच्छा बताइए, एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग, आई कैप डॉट जे कैप, कितना एंगल है दोनों के बीच में, बोलिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90, और 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0। जब भी दो वेक्टर के बीच में 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0। भाई इसके इसके बीच में एंगल 90 है तो क्या लिखेंगे, बोलो ना, cos 90 मतलब 0। अच्छा बताइए आई कैप डॉट के कैप क्या आएगा, बोलो 0। अगर हम बात करें जे कैप डॉट के कैप, आंसर क्या आएगा, 0। मतलब आप कह सकते हैं जब दो डिफरेंट होंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उसका 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बात माइंड में होना चाहिए, अगर ये पता होगा तब हम लोग डॉट प्रोडक्ट हमारे लिए करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट को लेके। तो यहाँ तक ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई थिंक सो सबको समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। ध्यान रहे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जैसे देखिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें हम लोग क्या कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो चलिए उसे हम 12वां पॉइंट मान लेते हैं, चलो एग्जाम्पल नहीं, चलो 12वां पॉइंट ले लेते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग। देखिए हमने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 I cap, y1 j cap and z1 k cap, z1 k cap, and vector b is equals to x2 I cap, y2 j cap, z2 k cap।
अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, चलो ए डॉट बी, तो ए और बी की जगह इसकी इसे वैल्यू को लिख लो, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप डॉट, यहाँ होगा x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। मल्टीप्लाई करो दोस्तों, x1 को x1 के साथ, इसको पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो क्या आएगा बोलो, पहले x1 को x1 के साथ, x2 के साथ, x1 x2 i कैप डॉट i कैप प्लस, फिर इसका इसके साथ क्या लिखेंगे बोलिए, x1 y2 i कैप डॉट j कैप, फिर इसी का इसके साथ हो जाएगा x1 z2 i कैप डॉट k कैप। सिमिलरली फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ऐसा करेंगे हम। अच्छा बोलिए, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा सिर्फ कौन, सेम वाला बचेगा, जे वाला बचेगा, के वाला बचेगा, आई वाला बचेगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे ना, तो सब जीरो हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ से यहाँ जब y1 x2 i j और i लिखे तो जीरो आया, जब देखिए y1 और ये लिखा y1 y2 j डॉट j बच गया, जीरो नहीं हुआ। फिर बात करें, देखिए अब यहाँ पे y1 और ये लिखे तो फिर जीरो हो गया, क्योंकि j और k था। फिर अब बात करते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका पहले वाले के साथ, देखिए z1 x2 k और i क्या हो, जीरो, z1 y2 क्या हुआ, j और k जीरो, z1 z2 k डॉट k बच गया। आया क्या आंसर, देखिए i डॉट i क्या हो जाएगा, 1, इसका बाद आया x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये, ध्यान से सुनिए, डॉट प्रोडक्ट लिखना बहुत इजी टास्क है। जब भी हम कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने बोला ना, यहाँ से सॉल्व करके दिखाया, ऐसा आता है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं इस पर एग्जांपल करके देखते हैं, देखिए एक दो एग्जांपल करते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं ना। तो चलिए देखिए, हम लोग दो वेक्टर्स लेते हैं और उनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर लिखे, जैसे हमने यहाँ अब एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है हमारा पास वेक्टर ए 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप and vector b is equal to I cap minus k cap। फाइंड करना हमें, फाइंड a डॉट b, हमें ये पता करना है। तो दोस्तों अगर हमें a डॉट b पता करना है तो हमने लिखा a डॉट b इज इक्वल टू, देखिए पहले ये सबको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 3i कैप, पहले a वाले लिखा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इंटू b को लिखा हमने i कैप, j नहीं है तो जबरदस्ती डाल दो 0j कैप एंड माइनस k कैप। अब क्या करना है, i का i के साथ, j का j के साथ, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ i का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1, i का कोफिशिएंट देखिए 3, यहाँ कितना होगा 1, क्या आएगा 3 इंटू 1 3 प्लस, देखिए j का कोफिशिएंट 0 और यहाँ j का 2, तो 2 इंटू 0 क्या हो गया 0 प्लस, यहाँ k का कोफिशिएंट 1, यहाँ कितना है -1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा -1, तो सॉल्व किया आंसर आया 3 माइनस 1 आंसर इज 2। तो ये आंसर आ गया a डॉट b, आंसर कितना आया 2 आ गया, a डॉट b आंसर कितना आया, तो डॉट प्रोडक्ट करने आ जाएगा, i कोफिशिएंट i के साथ, j कोफिशिएंट j के साथ, k कोफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई करके सबको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला था दोस्तों एक बात की, हम लोग मैक्सिमम जो है डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं किसके लिए, टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे देखिए हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। देखिए हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग बात करें तो हम निकालना चाहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ऐसे लिखा, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर A is equal to 2i cap plus 3j cap and vector B is equal to i cap plus 2j cap। ऐसे वेक्टर हैं, हम इनके बीच में एंगल चाहते हैं। तो दोस्तों सबको याद होगा शायद, हम लोग एंगल का फॉर्मूला लिखे थे, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन
ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। अब एक काम करिए, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट पहले करिए, इसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए 2 और यहाँ कौन है, होती जहाँ वो कोई नहीं वहाँ 1, 2 इंटू 1 यहाँ आएगा 2, यहाँ देखिए 3 इंटू 2 यहाँ आएगा 6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बोलिए। मैग्नीट्यूड जब ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं रूट ओवर एक्स आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 ही है तो 2 ही लिखेंगे, रूट ओवर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इनटू ए मैग्नीट्यूड होगा, बी मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर बी का मैग्नीट्यूड इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया 8 डिवाइडेड बाई दिस इज रूट 9 प्लस 4 13 इंटू रूट 4 प्लस 1 5। तो आप कह सकते हैं 8 अपॉन रूट 65, 8 अपॉन रूट 65 ना, तो रूट 65। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं यहाँ। सो cos थीटा क्या आ जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स 8 अपॉन रूट 65। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। हम इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना हो दोस्तों, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट करना हो, आसान है। जैसे हमें पता करना हो कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, तो क्या करना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो बोलेंगे परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा तो बोले परपेंडिकुलर नहीं है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं तो परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए जैसे और भी क्वेश्चन हमने कहा कि मान लो फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड, ऐसे बोलता है क्वेश्चन, बोलता है। देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हमने फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा लिखा हमने। फाइंड एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड एक्स एक्सिस, ऐसा लिख दिया ना। तो इनके बीच में अगर हमें एंगल निकालना, तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि क्या करें। दोस्तों ध्यान रहे, एक वेक्टर ये दिया है, दूसरा वेक्टर नहीं दिया है, एक्सिस दिया है। इसका मतलब दूसरा वेक्टर जो होगा या इसका डायरेक्शन होगा बी कैप, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, क्या होगा, आई कैप हो जाएगा। तो हमारे पास दो वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर और ये वेक्टर, क्या ले लें इनका डॉट प्रोडक्ट। एक्स एक्सिस मतलब यही ना होगा आई कैप, तो हमारे पास दो वेक्टर हो गए एक ही, और हमें एंगल निकालने के लिए क्या करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, लिखा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैप, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट आई कैप। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ गया 2। अब बताइए cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। आंसर है देखिए, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड रूट ओवर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ओवर, ये हो गया 13 प्लस 16 29 रूट 29। ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया। तो हम इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। तो डॉट प्रोडक्ट हमने आपको समझा दिया है, हम अगले वीडियो में आपको ले आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे दोस्तों। तो यहाँ तक आज के लिए बहुत है। तो आप मेरे चैनल को, रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।